You have to prepare, you have to decide. नेक्स्ट क्या है? हाउ मच प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम गेट फ्रॉम PSU? कोई डिफरेंस नहीं प्रिपरेशन की, सेम है. टेक्निकल पोर्शन इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस. प्रेशर और स्ट्रेस हो गया है तो भैया. सर जेई एग्जाम का दिसंबर में मेन है, तब तक नोट्स अवेलेबल? हाँ तब तक मिल जाएंगे. बाकी नोट्स तो अभी भी अवेलेबल है बेटा. नोट्स तो मेरे अभी भी ग्रुप पे अवेलेबल है, आप उठा लो वहां तक. मैं आपके सिर्फ नोट्स पढ़ के RBI जेई में रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ. मेरे नोट्स पढ़ के पार्टी दो फिर. ESE के लिए आपके नोट्स से ही बेस प्रिपरेशन है. अब सिर्फ टेस्ट दूं या रिवीजन बैच ज्वाइन करना? अरे भाई बताया ना, मेरे नोट्स सफिशिएंट है हर एग्जाम निकालने के लिए. जेई निकाल लिया, ESE भी निकल जाएगी, AS भी निकल जाएगा. तुम पहले पार्टी दो, तुम्हारा जेई में हो गया, मतलब अभी भी जेई में हो गया, उसके बाद भी आके बोल रहा है कि मेरे को आगे ESE के लिए तैयारी करनी है, बताओ क्या करूं. टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज का टाइम आ गया, इसलिए हमने स्टार्ट कर दी है. वी हैव स्टार्टेड द टेस्ट सीरीज. इस मंथ से आप ज्वाइन कर सकते हो या नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकते हो. MPPSC AE नॉन टेक कैसे करें? MPPSC AE के लिए महाराष्ट्र में ही आपको नॉन टेक के नोट्स मिल जाएंगे, वहीं से उठाओ और उन्हीं से प्रिपरेशन करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. नहीं, बार्क और DFCCIL के लिए बता दीजिए कौन से टॉपिक ज्यादा ध्यान दे. बेटा सारे सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन से टॉपिक ज्यादा करें कौन से कम करें. आप ESE मेंस में स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल किए थे? मैंने कोई बाइफर्केशन नहीं रखी थी किसी सब्जेक्ट के लिए. मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा था. सारे सब्जेक्ट में पैरेलली लेके चला था. तो ऑल माय सब्जेक्ट्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग. सारे सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, सारे सब्जेक्ट इक्वली वीक थे. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. एनी टिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल? किस तरह की टिप चाहिए ट्रेनिंग के लिए? सर्वे में कर्व्स इंपॉर्टेंट होता है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है सर्वे में कर्व्स. मुझे कॉलेज के बाद जो भी टाइम मिलता है वो आपकी 2 क्लास पर डे में जाता है. कोई सजेशन? कॉलेज के बाद जो टाइम मिल रहा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ जाएगी 2 गुना या 1.5 गुना, टाइम बच जाएगा आपका. बाकी एडवांटेज ये कॉलेज के साथ क्लास कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है. टाइम बचेगा आपका बहुत, इससे टाइम बचेगा आपका इससे बहुत. अगर आप कॉलेज के साथ क्लास कर पा रहे हो, कंटिन्यूअसली करोगे, यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा. आपके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? ग्रुप पे अवेलेबल है बेटा. तुम तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है तुमने, तुम्हें तो पता होगा, ग्रुप पे अवेलेबल है. ट्रांसपोर्टेशन के लेक्चर है क्या स्पेशल पे? नहीं, स्पेशल क्लास में भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराई. AE के लिए इंटरव्यू हाफ गाइडेंस कंप्लीट हो गया, हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है. ESE हो जाएगा अभी से, प्लीज. बेटा हाफ सिलेबस से फिर हाफ नंबर ही तो आएंगे. हाफ सिलेबस करके जाओगे, आधे सवाल पूरे सही भी किए तब भी तो आधे नंबर ही आएंगे. 50% में तो सिलेक्शन ही नहीं होता. 50% में तो सिलेक्शन ही नहीं होता आज के टाइम पे. पर आपके PSC क्वेश्चन किए, हर एग्जाम में फायदा होगा? हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम में फायदा होगा. इन्वायरमेंट नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा और बाकी है ये सब्जेक्ट बचे हैं, किस किस को प्रायोरिटी दें? स्टील, स्टॉर्म, मैथ्स. मैथ्स प्रायोरिटी पे है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स छोड़ सकते हो, BMC छोड़ सकते हो. मैथ्स और FT. मैथ्स FT पर्ट CPM कर लो. पर्ट CPM से 1-2 सवाल आते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है. मैथ्स कर लो, FT कर लो, पर्ट CPM कर लो. ESE 0 से स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी हो पेपर क्लियर हो जाए? अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आंखें बंद करो, क्लास लगाओ, क्लास में जो चीज डिस्कस हो रही है उसको फॉलो करते जाओ, और कुछ नहीं करना है. अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कौन कौन सा सिलेबस हो गया है कंप्लीट स्पेशल पे? बेटा क्लासेस हैं आपके ऐप पे, देख लो खोल के. 50% अभी से हो जाएगा, हो जाना चाहिए अगर आप कंटिन्यूअसली 7-8 घंटे डेली इन्वेस्ट कर रहे हो. अंकित यूजर नेम है.
सर सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और स्मॉल सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स प्रिंट करा लें। और हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी आपने खुद नोट्स क्यों बनाए? स्टिल वाई यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स? नोट्स अवेलेबल तो है, नोट्स उठाओ, बस लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ाओ, 1.5 टाइम्स करो स्पीड, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय ओनली फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब और स्पेशल क्लास को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कराई दिए मैंने। सर आप पहले लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ाते थे? भाई मैं शुरू से ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तुम 10 साल पहले तो तुम शॉर्ट्स में घूमते हो गए। मैं तो 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पहले तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, शॉर्ट्स में घूमते होगे तुम, तभी मैं सारे सब्जेक्ट करा लिया करता था। गेट ए जेई एक साथ हैंडल करें? हाँ एक साथ हैंडल कर सकते हो सर। नवंबर तक स्टील और स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा? डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी स्पीड से पढ़ते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा प्लस पे? नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। विच मोड इज बेटर, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास? आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, एनआईटी नागपुर, न्यू टू ईएससीएन अनअकैडमी। बेटा शिशिर, दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने ड्रॉबैक है। अगर आपको जल्दी कवर करना है या स्पीड बढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आ जाती है बात, तो रिकॉर्डेड में फायदा ये है कि आप क्लास कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका टाइम होगा। आप रात को 1 बजे पढ़ते हो तो 1 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर खोल लो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। पर उसमें ड्रॉबैक ये है कि डाउट नहीं पूछ सकते। अगर आपको डाउट पूछना है, इफ यू हैव टू आस्क ए डाउट, तो फिर आपको लाइव क्लास ही लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? मोटिव जो स्टॉक का वीडियो देखा, ठीक है बढ़िया, देखा तो हाँ हो गया। चलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें प्लीज हेल्प। जिस चीज में कंफ्यूज होते हो उस चीज को करने के लिए अपना टाइम और एफर्ट बढ़ा दो। जिस चीज में आपको परेशानी होती है उस चीज को करने के लिए हम अपना टाइम और एफर्ट दुगना कर देते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाए, इससे परेशान नहीं होते। मैक्स 2x देखता हूँ, मजा आता है। तो देखो अंकित बोल रहा है मैक्सिमम 2x स्पीड पे देखता है, मजा आता है, अच्छी बात है। इन्वायरमेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें प्लीज हेल्प? पीवाईक्यूज करो, हमारी ऐप पे है 4-5 हजार क्वेश्चन, वो कर लो। पीवाईक्यूज अवेलेबल है ऐप पे, 4-5 हजार क्वेश्चन है, वो कर लो। इतने सारे सोर्सेज है, कहीं भी कर सकते हो। देन स्टेट जेई बेटर है या पीएसयू? बेटा दोनों के अपने प्रॉस हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। पीएसयू थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करता है, टाइम बाउंडेड चीजें हैं। जेई में आप आराम से काम कर सकते हो, टाइम बाउंडेशन नहीं है वहां पे इतनी, और वहां पे बाकी चीजों का प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। आपके लेक्चर्स देखने के बाद नोट से डेली प्रैक्टिस रिटर्न करें या ओरल? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आपने लेक्चर देख लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। पुराने नोट्स एनवायरमेंट सफिशिएंट है या दोबारा? सफिशिएंट है सारे नोट्स जो करा रखे पहले। लास्ट ईयर वाले उठा लो या अभी वाले उठा लो, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं गेट 2022 दे रहा हूँ सर एज